चाल समय दूरी के प्रश्न कर रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसी के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग को दूसरा प्रश्न करेंगे। तो ये जो रेखीय समीकरण का प्रश्न है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो पूछता है उसे क्या करते हैं, x मान लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके x का मान लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल देखा जाए। चलिए हम सवाल देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 15 किमी दूरी 3 घंटे में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 3 घंटे में। ठीक, जिसमें से कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दूरी दौड़कर, यानी कुछ टहलते हुए दूरी तय करता है और कुछ दौड़कर। यदि चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा, यानी जब टहलता है तो उसकी चाल रहती है 3 किमी प्रति घंटा, और दौड़ने में चाल 9 किमी प्रति घंटा रही, तो बताइए कि उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की। एक व्यक्ति है, देखिए, तो हम लोग प्रश्न समझे पहले क्या कह रहा है। ये प्रश्न में यह कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है। ठीक है, आदमी तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आदमी क्या करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो मान लीजिए यहां से वो कितना चलता है, 15 किमी, कितने समय में? 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। इतनी बात समझ में आ गई कि एक आदमी है, वह 15 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। ठीक, कुछ दूरी टहलते हुए, यानी यहां से कुछ दूरी वो कैसे चलता है? टहलते हुए। मान लीजिए इतना चला। ठीक है, और शेष दूरी टहलते हुए और शेष दूरी दौड़कर, और इतना जो शेष बचा है यह दूरी कैसे तय किया? दौड़कर। ठीक है, यानी एक व्यक्ति 15 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। ठीक, और उस दूरी में कुछ दूर टहल के चलता है और कुछ दूरी दौड़कर, यानी 15 किलोमीटर जाना है तो कुछ दूरी पैदल चला, टहल के चला, और कुछ दूरी कैसे चला? दौड़ के चला। लेकिन टोटल समय कितना लगा? 3 घंटा। चाहे टहला हो चाहे दौड़ा हो, टहलने और दौड़ने दोनों का समय कितना है? 3 घंटा। और दूरी कितनी है? 15 किमी। अब देखिए, कह रहा है कि यदि चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा, यानी जब टहल रहा है तो उसकी चाल है 3 किमी प्रति घंटा, और दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा, 9 किमी प्रति घंटा। तो हमसे कह रहा है कि बताइए दौड़कर कितनी दूरी तय की, यानी ये जो दौड़ के दूरी तय की है उसको पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक ये वाली दूरी पूछ रहा है। दौड़कर तय की गई दूरी, यही पूछ रहा है। तो सवाल तो हम बाद में लगाएंगे, पहले प्रश्न तो समझ में आए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या है? एक आदमी है जो कितना दूर जा रहा है, बताइए कितना दूर चल रहा है? 15 किलोमीटर। उस 15 किलोमीटर को चलने में उसको कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि आदमी 15 किलोमीटर चल रहा है और 3 घंटे लग रहे हैं।
तो क्या 15 किलोमीटर को वो टहल के चल रहा है या दौड़ के चल रहा है? तो कुछ दूरी जो 15 किलोमीटर की दूरी है, कुछ दूरी को वो टहल के तय कर रहा है और कुछ दूरी को दौड़ के तय कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ दूरी को वो टहल के तय कर रहा है और कुछ दूरी को वो दौड़ कर तय कर रहा है। ठीक, तो जब टहलते हुए मान लीजिए इतनी दूरी तय करा, यहां से यहां तक उसको चलना है, तो यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक दूरी है 15 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में कितने समय लग रहे हैं? 3 घंटे। ठीक है, ठीक है। तो यानी वो दूरी जो है वो कुछ दूरी टहल के तय कर रहा है और कुछ दूरी दौड़ कर। जब वो टहल रहा है तो टहलते समय उसकी चाल कितनी है? 3 किमी प्रति घंटा। और जब दौड़ रहा है, दौड़कर जो दूरी तय कर रहा है वो कितनी चाल से चल रहा है? 9 किमी प्रति घंटा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि दौड़कर तय करने में चली गई दूरी, दौड़कर तय की गई, यानी दौड़कर कितना दूरी तय करा, ये वाली दूरी हमको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो पूछता है उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं x। फिर उसके बाद क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं? जैसे जैसे प्रश्न कहता है। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बताइए, इस तरह का सवाल जो है, यहां पर देखिए किमी है, घंटा है, किमी है, घंटा है, किमी है, घंटा है। कहीं मात्रक बदलने की जरूरत है? अरे भाई, जब या तो किमी प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो। ये किमी है और घंटा है, मीटर है और सेकंड है। ऑलरेडी किमी प्रति घंटा में सभी हैं, तो मात्रक बदलने की जरूरत ही नहीं है। कहीं अगर मात्रक घंटा के बजाय अगर मिनट होता तो हमको मात्रक बदलने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो ये एक सूत्र हमारे पास है, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र है कि नहीं? हमसे जो पूछेगा वो मान लेंगे। क्या पूछ रहा है? दौड़कर तय की गई दूरी। तो हमने मान लिया कि दौड़ करके कितनी दूरी तय किया? x। माना दौड़कर कितनी दूरी तय किया? x। दौड़ करके कितनी दूरी तय किया? x। ठीक है, तो दौड़ करके इसने x दूरी तय की। ठीक, चलिए अब देखिए, अब दौड़ करके जब x दूरी तय की ली तो यहां से यहां तक दूरी x हो गई। ये पूरी दूरी कितनी है? यहां से यहां तक ये पूरी दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। और यहां तक कितनी है? x। तो यहां से देखिए, अगर ये हमारा है 15, ठीक, और ये दूरी है x, तो ये कितना होगा? कितना होगा? अरे भाई, एक सीधी सी बात है, अगर ये है 7, ठीक है, और ये है 4, तो ये कितना होगा? कितना होगा? अगर ये 4 है, 7 है, यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? कितना होगा? अगर ये 4 मीटर है, 7 मीटर है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 4 मीटर है, तो ये दूरी कितनी मीटर होगी? कितना होगा? 3 मीटर। कैसे आएगा? 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 मीटर। अरे 3 और 4 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। अरे इसको और इसको मिलाकर 7 हो रहा है। एक ठो है 4, तो दूसरा भाग कितना होगा? 3 ही होगा ना। ठीक है, तो
अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा, 15 माइनस x होगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 ऋण x। अरे यहाँ से यहाँ तक दूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 ऋण x। ठीक है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हम देखिए चाल कितनी है, 3, दूरी कितनी है 15 ऋण x, समय कितना लगा, मान लीजिए t1, समय क्या हो गया t1। यहाँ पर मान लीजिए समय t1 है और यहाँ पर समय क्या है t2। क्योंकि दोनों समय को जोड़ देंगे, इस दोनों समय को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 घंटा। हमको समीकरण बनाना पड़ेगा ना, जो पूछा वो तो हमने मान लिया। अब इसके बाद समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए एक भाग ये दिया है, एक भाग ये दिया है। यहाँ का समय, यहाँ पर दूरी, यहाँ पर जो पूछा हमने मान लिया, दौड़कर कितनी दूरी तय किया वो हमने मान लिया x, तो ये दूरी पता चल गई 15 माइनस x। लेकिन समीकरण बनाने के लिए हमें क्या दिया है, यहाँ का समय अलग अलग नहीं दिया है, लेकिन दोनों जोड़ कर दिया है। दोनों जोड़ कर दिया है कि नहीं, दोनों जोड़ देंगे समय तो कितना लगेगा 3 घंटा। तो समय को पहले यहाँ का जो टहलने वाला समय है हमें तो पता है नहीं, तो टहलने वाला समय हमने मान लिया t1 और ये दौड़ने वाला समय t2। तो चाल बराबर दूरी बटे t1 बराबर 15 माइनस x बटे 3। यहाँ से देखें चाल कितनी है 9 बराबर दूरी कितनी है x बटे समय कितना है t2। तो t2 बराबर x बटे 9, यह पक्षांतर होगा तो नीचे चला जाएगा। अब समीकरण हमको बनाना है। समीकरण कैसे बनेगा, दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना घंटा होगा 3। दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। अब t1 का मान क्या है 15 ऋण x बटे 3, t2 का मान क्या है x बटे 9 बराबर 3। लघुत्तम ले, लघुत्तम कैसे लेंगे, 9 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 9। इस भिन्न को हल करने के लिए हम बताए हैं कि इससे भाग दिया जाता है, जो लसर रहता है उससे हर में क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं। 3 त्रिक 9, 3 बार गया और 3 का गुणा इसमें कर दिए, धन 9 इकाई 9, यहाँ पर हो गया x बराबर 3, यानी हो गया 3 ब्रैकेट में 15 ऋण x धन x बटे 9 बराबर 3। देखिए अब 3 का गुणा इधर कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 त्रिक क्या होगा 27। अब यहां से इसको हल करिए, इसका 3 गुणे 15, 15 3 45 ऋण 3x धन x बराबर 27। x को एक तरफ रहने दें, ऋण 3x धन x 27 ऋण 45। तो ये एक धन है और एक ऋण है, तो अधिका में से कम का घटा दीजिए, 2x चिन्ह लगा ऋण बराबर 27 ऋण 45 होगा ना जी 45। तो 45 में से 27 घटाइए, 45 में से 27 घटाइए, 15 में से 7 गया 8 और 18, यानी ऋण 18। तो अब ऋण ऋण कट जाएगा, तो x बराबर ऋण 18 बटे ऋण 2। अब ऋण भागे ऋण क्या होता है धन, ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या होता है धन। तो x बराबर क्या आ गया 9। 9 क्या पूछा है दूरी, 9 किमी। ठीक है, 9 क्या हो गया किमी। तो ये कैसे आया, सबसे पहले जो पूछा उसको हमने मान लिया और समीकरण बनाए, फिर उस समीकरण को हमने क्या किया हल किया। ठीक है, प्रश्न क्या था कि एक आदमी जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है 3 घंटे में,
उस दूरी का कुछ भाग वह टहल के पूरा कर रहा है और कुछ भाग दौड़ के पूरा कर रहा है। तो टहल के जो चल रहा है वो 3 किमी प्रति घंटा की चाल से और दौड़ के जो चल रहा है वह 9 किमी प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि दौड़कर कितनी दूरी तय किया। तो हम जानते हैं कि कोई भी सवाल रहेगा सबसे पहले जो पूछेगा उसे मानेंगे। हमसे पूछा क्या है, दौड़कर तय की गई दूरी, उसको हमने क्या मान लिया, x। तो ये जो दौड़कर चलने वाली दूरी है ये x हो गई। अब पूरी दूरी है 15, तो ये दूरी कितनी हो गई, 15 ऋण x, दूरी पता चल गई। अब हमको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, कैसे समीकरण बनेगा, तो दूरी 2 भागों में बटी है, एक भाग ये है एक भाग ये है। दूरी तो हम जान गए लेकिन समय का अभी पता नहीं है, तो यहाँ का समय हमने मान लिया t1 और यहाँ का समय मान लिए t2। तो हमको ये पता है कि ये समय और ये समय दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 घंटा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, टहलते समय देखिए ये टहलने वाला है, ये टहलने वाला है और ये दौड़ने वाला है। ठीक है, टहलने के समय चाल कितना है, 3, दूरी कितना है 15 ऋण x, समय कितना है t1। तो यहां से समय निकाल लिए, चूंकि दोनों समय को जोड़ेंगे तभी ना समीकरण बनेगा। अरे भाई t1 प्लस t2 ये जोड़ेंगे तो 3, यही हमारा समीकरण है, यही ना समीकरण बनेगा। समय, दोनों समय को जोड़ दिए तो 3। अभी समीकरण कैसे बनेगा, t1 का मान आ गया, ये टहलने वाला हो गया। अब दौड़ने वाला देखें, दौड़ने वाले में चाल कितनी है 9, दूरी कितनी है x, समय क्या है t2, t2 का मान आ गया x बटे 9, पक्षांतर कर दिए। अब हमारा समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण हमको ये पता है कि दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3। तो पहला समय है 15 बटे 3x और दूसरा समय है x बटे 9। अब इसको हल करना, देखिए समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो समीकरण में इसको हल करना हम लोग अच्छी तरीके से समझे हैं कि जो हर रहता है उसका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेने के बाद इस हर से इस लसव में भाग देते हैं। तो 3 से 9 में भाग दिए, 3 बार गया और इस 3 का गुणा अंश में करते हैं, ऐसा होता है भिन्नों वाले में, इससे भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसका गुणा इसमें करते हैं। 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें कर दिए, 9 से भाग दिए, 9 इकाई 9, एक बार गया इसका गुणा इसमें कर दिए। फिर ये नीचे है, इसको पक्षांतर करके उस बगल ले गए तो 9 गुणे 3 क्या हो गया 27। फिर इसका ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा, तो 3 का गुणा 15, 15 किया 45, 3 का गुणा इसमें ऋण x और ये प्लस x, और जो x वाला है उसको एक तरफ कर दे तभी ना x का मान निकलेगा। तो x को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ कर दी, ये ऋण 2x बराबर ऋण 18 और x बराबर ऋण 18 बटे ऋण 2 यानी 9 किमी प्रति घंटा। यानी ये दौड़कर कितनी दूरी तय किया, 9 किमी। ठीक है, तो ये यहां से हमको आ गया। अब देखिए इससे कई चीजें पता चल जाएगी, इससे क्या क्या पता चल जाएगा। अब हमको ये दौड़ करके कितनी दूरी तय की पता चल गया। ये है दौड़कर तय की गई दूरी कितनी है 9 की, ये दौड़कर। तो दौड़कर ये की, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि टहल कर, मान लीजिए पूछा नहीं है, टहल कर तय की गई दूरी, पूरी दूरी कितनी है 15, पूरी दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, और दौड़ के कितना किया 9 किलोमीटर, तो टहल के कितना तय किया, 15 में से क्या घटा देंगे 9, यानी टहल कर कितना किया 6 किमी। ठीक है, यहां पर एक चीज हमसे और पूछ सकता है, दौड़ने में लगा समय, दौड़ने में लगा समय ये कैसे पता चलेगा। हमारे पास क्या है, चाल बराबर
दूरी बटे समय एक सूत्र है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? दौड़ने की। तो दौड़ने के पास पहुंचे, दौड़ने में चाल कितना है? 9, ठीक है। और दौड़ने में दूरी कितने तय कर रहा है? कितना तय कर रहा है? दौड़ने में दूरी हमने निकाला है ना 9। दौड़ने में दूरी कितना तय कर रहा है? 9। तो समय क्या लगेगा? समय को इधर कर दें, पक्षांतर कर देंगे तो 9/9 यानी कितना लग गया? 1 घंटा। ये दौड़ने में हो गया चाल बराबर दूरी बटे। दौड़ने में चाल कितनी है? 9 किमी प्रति घंटा। दौड़ करके कितनी दूरी तय किया? 9 किमी। समय कितना लगा? वही चाल बराबर दूरी बटे समय से लग गया। अब टहलने में लगा समय, टहलने में लगा समय कैसे होगा? वही फिर चाल बराबर दूरी बटे, टहलने में चाल कितनी है? 3। टहलने में दूरी कितनी है? टहल करके कितनी दूरी तय किया? 6 बटे समय। पक्षांतर करें यहां से तो समय ऊपर आ जाएगा, समय बराबर 6 तो ऊपर है और 3 उधर से कहां चला जाएगा? नीचे। कितना आ गया? 2 घंटे। टहलने में कितना समय लगा? 2 घंटे। दौड़ने में कितना समय लगा? 1 घंटे। दोनों समय को जोड़ दिए कितना आया? 3 घंटे। आया कि नहीं उत्तर? टहलने में कितनी दूरी तय किया? 6 किलोमीटर। दौड़ने में कितनी दूरी तय किया? 9 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दिए कितना आया? 15 किलोमीटर। ठीक है, चलिए।